अस्सलाम वालेकुम। 1948 में चीन वो कंट्री थी जिसकी आबादी 97% तक गुर्बत में थी। लोग अफ़ीम खाकर गलियों में पड़े रहते थे। बरतानवी साम्राज्य ने उन्हें अफ़ीम बेचकर अपना ग़ुलाम बना रखा था। 2019 तक इस गुर्बत में हैरानकुन किस्म की कमी नज़र आई और 2019 में ये गुर्बत 0.6% तक रह गई। 41 सालों में 76.5 बिलियन लोग, मतलब 76 करोड़ और 5 लाख के करीब लोग गुर्बत से निकले। 1980 में चीन का जीडीपी 191 बिलियन डॉलर था, जबकि 2023 में इसका जीडीपी 17.4% ट्रिलियन से भी ज़ायद है। मतलब चीन दुनिया की दूसरी मईशत बन चुका है। मतलब ये सब कुछ किससे हुआ? ये सब कुछ जमहूरियत से नहीं, डिक्टेटरशिप से हुआ। उन्होंने साबित किया कि डिक्टेटरशिप से भी मुल्क जो है वो तरक्की कर सकते हैं। हर दूसरा कपड़ा, मोबाइल, जूता, हर चीज़ चीन में बन रही है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहलाना शुरू हो गया है। चीन ने ये सब कुछ कैसे हासिल किया और क्या चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है या खुद को बनाना चाहता है? क्या आप जानते हैं कि चीन साल में कितने AI बेस्ड वेपन्स बना रहा है? क्या कल को वाकई ही चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो इस हमले में आपका काम, आपका कार, आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन, हर इवन के पूरा ग्लोबल सिस्टम कैसे क्रैश हो सकता है? क्या चीन खुफिया तौर पर AI और मिलिट्री बेस्ड ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहा है? चीन अपने इकोनॉमिक प्रेशर से कैसे दूसरे कंट्रीज़ की IP चोरी कर रहा है? चीन किस कदर बैरूने मुल्क में अपने वर्कर्स और अपने एक्सपर्ट्स को प्रेशराइज करता है, उनको दबाता है और वापस अपने मुल्क जाने के लिए मजबूर करता है? क्या चीन की मिलिट्री एक्सटेंशन एशिया रीजन में तसादुम का बाइस बन सकती है? इन सारे कानकुन सवालात के जवाब जानने के लिए और ऐसी हकीकत जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को पूरा देखें, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट्स, ऐसी हकीकत आपको बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। 5 अप्रैल 2024 को फिलिपाइन गवर्नमेंट ने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने दिखाया कि चीनी मैरीटाइम मलेशिया ने कैसे कोस्ट गार्ड जहाज़ पर वाटर कैनन से हमला किया और कैसे बहुत ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए। ये वाक़या चीन और दूसरे ममालिक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ताइवान के दरमियान कशीदगियों में से एक वाक़या है जो मैंने आपको। चीन ने साउथ चीन में समंदर में कुछ खुफिया आइलैंड बनाए हुए हैं और वो जारहाना तौर पर अपनी कश्तियाँ चला रहा है और ऐसे पानियों पर भी अपना दावा कर रहा है जिस पे उसका हक नहीं और वो दूसरे मुल्कों की हदूद में आता है। ये सब कुछ चीन की पीपल लिबरेशन पार्टी और मैरीटाइम मलेशिया के कोस्ट गार्ड मिलकर कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ में 2024 से 25 तक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो है इजाफा हुआ है। चीन ने वहाँ पर सख्त किस्म के लॉज बनाए हैं और अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर फ़ौजी अड्डे बनाकर काम कर रहा है। चीन पर इल्ज़ाम है कि वो दूसरे ममालिक के इदारों, कंपनियों, सेल्फ़ डिफेंस सिस्टम, इन सब पर साइबर हमले करता है और इनका खुफिया और अहम डेटा चोरी करता है। चीनी जासूस या हैकर्स दूसरे मुल्कों के डेटाबेस में घुसकर चोरी करते हैं, खुसूसन रिसर्च सेंटर्स, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, इन सब का डेटा चोरी करते हैं। चीन की ये पॉलिसी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए बहुत हद तक ख़तरा बन चुकी है। अगर चीन टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है तो इसका इंटरनेशनल लेवल पर असर हो। दूसरे ममालिक की साइबर सिक्योरिटी ख़तरे में रहेगी और इस तरह चाइना हर चीज़ में खुद कफ़ील हो जाएगा और टेक्नोलॉजी में सबके से आगे होगा और टेक्नोलॉजी का कंट्रोल चीन के पास आ सकता है। नाज़रीन, USA और दूसरे ममालिक ने मिलकर चीन पर IP थेफ्ट का इल्ज़ाम लगाया है, जिसके मुताबिक चीन 50 से 80% तक जो है ज़िम्मेदार निकला है। इससे US को तकरीबन $3000 मिलियन का नुकसान हुआ है। ज़रा सोचें कि बहुत से बड़े बड़े ममालिक
चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका मिलकर आलमी मार्केट को एक जदीद टेक्नोलॉजी बनाते हैं और चीन इस दौर में आगे निकलने के लिए इन पर साइबर हमले करता है। चीन की खुफिया एजेंसी MMS और विंटे ग्रुप मिलकर ये सारे साइबर हमले करते हैं। फ़र्ज़ करें कि अमेरिका ने कोई बहुत ही कीमती जदीद टेक्नोलॉजी की चिप तैयार की है और चीन इस दौड़ में आके निकलने के लिए उसका ब्लूप्रिंट्स चोरी कर लेता है। बिना किसी लाइसेंस या ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के चीन उसी तरह की चिप सस्ते दामों में बनाता है और आलमी मार्केट में बेचना शुरू कर देता है, जिससे असल प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और चीन को बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पहुंच सरहदों से भी बाहर है। वो अपने बॉर्डर्स के बाहर जाकर अपने कारकुनों को, अपने एक्सपर्ट्स को भी डराता धमकाता है कि कोई अपना हक ना मान ले। उनकी फैमिलीज़ को भी हिरासा किया जाता है, उनकी पेंशन और दीगर किस्म के मुआवजात को भी कैंसिल कर दिया जाता है और उनकी फैमिलीज़ को सम टाइम गायब भी कर दिया जाता है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र जैसे ममालिक से मुतालबा किया जाता है कि इनके कारकुनान को वापस भेजा जाए और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, CSIS के मुताबिक चीन ने ताइवान के इंजीनियर्स को 500% से भी ज़्यादा सैलरीज पर भर्ती कर लिया है ताकि ब्लूप्रिंट्स और इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है वो उनसे लिया जाए। फ़र्ज़ करें आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ी में जो चिप इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर ताइवान में बनती है। जी हाँ, एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। ताइवान की TSMC सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है। दुनिया की 60 से 90% तक चिप्स वहीं पर बनती हैं। जी, एक छोटा सा आइलैंड जिसको टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चीन जानता है कि जिसके पास सेमीकंडक्टर की ताकत है वही दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए ताइवान पर बहाने बहाने से दबाव का प्रेशर डालता है ताकि उसको दबाया जा सके। अगर चीन ने ताइवान पर कब्ज़ा कर लिया या किसी तरह से उनकी जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया को 490 बिलियन का नुकसान होगा। कंपनीज बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी और कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल AI बेस्ड ड्रोन्स और मिनी ड्रोन्स बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2026 तक 1 मिलियन मतलब 10 लाख ड्रोन बना सकता है जो कि दुश्मन को बिना किसी टारगेट के डिस्ट्रॉय कर सकता है। 2023 से 24 के दौरान तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, जिसका डिज़ाइन मिलिट्री बेस के लिए इस्तेमाल होने के लिए तकरीबन 50 से ज़ायद डिज़ाइन मज़ीद तैयार किए गए हैं। 50 से ज़ायद ड्रोन्स पर मज़ीद काम हो रहा है। साथ में हर साल सैकड़ों ज़मीनी और समंदरी AI ड्रोन्स और रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो दुश्मन को देखे बगैर उसको डिटेक्ट करके उसके पे हमला कर सकता है। ये सब कुछ चीन को दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री बना रहा है। दोस्तों, मेरे ख्याल में किसी की मुल्क की तरक्की किसी के लिए भी कोई ख़तरा नहीं हो सकती। अगर ख़तरा है तो उनकी CCP की पार्टी की स्ट्रेटजिक लॉजिस्टिक और उनकी एग्रेसिव पॉलिसी इंसानी आज़ादी के लिए ख़तरा है।